अगर आपको भगवान ना करे ऐसा हो कि आपका मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है या किसी हाई कोर्ट में चल रहा हो, तो आपको सारी जानकारी अपने फ़ोन पे मिल जाए या ऑनलाइन मिल जाए। तो कैसा है, मतलब एक सुविधा हो जाती है ना कि आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, फालतू में भीड़ भड़क्के में, यातायात में समय बर्बाद नहीं होगा, सारी जानकारी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। तो ऐसे ही जो न्यायपालिका है, न्यायालय है, उनको सुगम और कुशल बनाने के लिए कुछ एप्लीकेशन वगैरह और कुछ प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस के आंसर राइटिंग में भी ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर अगर आप इन चीज़ों को कोट करते हैं, ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो प्रभावित करने वाला होगा और आपको किसी अन्य कैंडिडेट से अधिक नंबर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यायपालिका को अधिक कुशल और सुगम यानी कि आसान बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय, कौन सा न्यायालय? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, निम्नलिखित कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो सुप्रीम कोर्ट पीछे क्यों रहे, प्लेटफॉर्म का भी उपयोग कर रहा है। अब कौन कौन से हैं वो प्लेटफॉर्म देख लेते हैं। सुपेस, सबसे पहले तो आपको नाम जानना इंपॉर्टेंट है। हिंदी के अंदर क्या नाम है इसका? न्यायालय की दक्षता में सहायता के लिए उच्चतम न्यायालय का पोर्टल। तो हिंदी में हिंदी वाले के लिए, इंग्लिश में इंग्लिश वालों के लिए। कई बार हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए आपको दोनों नाम याद रखने जरूरी है। सुपेस का फुल फॉर्म हो जाता है सुप्रीम कोर्ट्स पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। पूरा नाम हो गया सुपेस, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और हिंदी में न्यायालय की दक्षता में सहायता के लिए उच्चतम न्यायालय का पोर्टल, सुपेस। तो एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से सुपेस संबंधित है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा न्यायालय की दक्षता में सहायता के लिए उच्चतम न्यायालय का पोर्टल। एक ऐसा उपकरण है जो प्रासंगिक तथ्यों और कानूनों को एकत्रित करता है तथा उन्हें एक न्यायाधीश को उपलब्ध कराता है। न्यायाधीश यानी कि जज को उपलब्ध कराता है। फिर नेक्स्ट है सुवास। सुवास क्या है? यह है उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का स्थानीय भाषाओं, जो लोकल लैंग्वेजेज हैं, उनमें अनुवाद करने के लिए एक महत्वपूर्ण अनुवाद उपकरण है। जैसे कि हमारा गूगल ट्रांसलेट है, वैसे ही उच्चतम न्यायालय के लिए मेड इन इंडिया यानी कि भारत सरकार के द्वारा निर्मित सुवास है, जो उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय हैं, फैसले हैं, मामले हैं, उनका जो वर्डिक्ट है, उनको स्थानीय भाषाओं में यानी कि लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का एक महत्वपूर्ण अनुवाद उपकरण है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है न्यायालयों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में सक्षम बनाकर भारतीय न्यायपालिका के रूपांतरण के दृष्टिकोण से ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना की संकल्पना की गई थी। ई कोर्ट यानी कि ऑनलाइन कोर्ट, ठीक है, मिशन मोड परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो अगर आपसे पूछे कि ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना संबंधित है, तो उच्चतम न्यायालय की न्यायपालिका को सुगम और कुशल बनाने के लिए यह परियोजना की संकल्पना की गई थी। नेक्स्ट है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स यानी कि फास्टर प्रणाली। फोस्टर प्रणाली अलग है, यह है फास्टर प्रणाली। इसका फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ये हो गया पूरा फास्टर, FASTER, यानी कि F से हो गया फास्ट, A से हो गया एंड, S से हो गया सिक्योर, T से हो गया ट्रांसमिशन, ठीक है, ऑफ बीच में आ गया, E से इलेक्ट्रॉनिक और R से रिकॉर्ड्स। तो यह है फास्टर प्रणाली। क्या है ये? यह अदालतों से जेलों में ई प्रमाणित प्रतियों को स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक प्रणाली है। यानी कि जो फैक्स मशीन है ना, वैसा ही वो फिजिकली है और ये है ऑनलाइन। इस प्रणाली के शुभारंभ होने से विचाराधीन कैदियों को जेल से रिहा होने के लिए अब कई दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कई बार क्या होता था कि जैसे मान लो हैंड रिटन कोई फैसला आता है विचाराधीन कैदी के ऊपर, मतलब उसके ऊपर कोई आरोप है और वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ तब तक वो जेल में रहता है, तो उस कैदी को विचाराधीन कैदी कहा जाता है। तो उसको रिहा करने का मामला आ गया, ठीक है, फैसला हो गया कि उसको रिहा किया जाए, पेपर पे आ गया। अब उस पेपर को पहुंचने में, जेल तक पहुंचने में, जिस जेल में विचाराधीन कैदी मौजूद है, पहुंचने में जैसे मान लो 5 से 7 दिन लग गए, बीच में संडे भी आ गया तो 8 दिन हो गए। तो ऐसे में उसको 8 दिन इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस फास्टर प्रणाली के बाद अब उसको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसा ही फैसला आता है वैसा ही वैसा ट्रांसमिशन कहाँ हो जाएगा, जहां पर विचाराधीन कैदी मौजूद है, जिस जेल में बंद है, वहां पर हो जाएगा और उसको तुरंत प्रभाव के साथ रिहा कर दिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले उनकी रिहाई हेतु आवश्यक जमानत आदेशों की प्रमाणित हार्ड प्रतियों को जेल तक पहुंचाने में काफी समय लग जाता था, इसलिए उनको रिहा करने में देरी हो जाती थी।
तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस सीरीज को अधिक से अधिक अप्रिशिएट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।